चलो ठीक है बेटा, नाउ पे अटेंशन। इलेवन नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3 4 एंड परपेंडिकुलर लाइन। आप मुझे बताओ, उस दिन हमने ओनली 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखे थे, 4 मार्क्स के नहीं देखे? कौन कौन से देखे थे? tan इनवर्स वाला, साइन इनवर्स वाला, ओके। अभी ये देखो बेटा, पॉइंट दिया है 3,4 एंड लाइन दिया है आपको 3x plus 2y plus 5 is equal to 0. That is a1x plus b1y plus c is equal to 0 and this is x1 y1. फॉर्मूला आपके पास, इसे अगर p नाम दिया, इसे m नाम दिया, तो फॉर्मूला क्या बेटा? pm is equal to mod of ax1 plus by1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है बेटा? ए का वैल्यू क्या है? सॉरी, हाँ, ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है 2, सी का वैल्यू है 5। तो आप लोग लिखोगे बेटा 3, x1 क्या है 3, b 2, y1 क्या है 4 प्लस 5, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, b का वैल्यू 2 है, सिली मिस्टेक, b का वैल्यू 2 है, बस। तो 9 प्लस 8 प्लस 5, 9 प्लस 4, आई थिंक उस दिन लिया था ये मैंने, नहीं, 9 8 दूने 16 17 21, बराबर ना? 21 ने 22, 22 अपॉन रूट ऑफ। बहुत से लोगों को पता है कि सर आपको पता है कि डिनोमिनेटर में रूट कभी रहता नहीं, तो बस 9 10 में देखा है, रैशनलाइजेशन करो तो आपका आंसर है 22 रूट 13 अपॉन 13 यूनिट्स। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर दो, नहीं तो यूनिट्स देना है। ये 11th नंबर का जो 4th सम है, इसका बेटा ये आंसर है। बात समझ में आ रहा है आपको? कुछ इशू है बेटा? अभी इस पर ही बेस्ड 8 नंबर का मैं सम आपका ले रहा हूं, 8 नंबर का सम। x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाय 4 करना है, बराबर है? अच्छे से देखो, यहां पे प्लस है माइनस है क्या? नहीं। तो
क्या करना है, थोड़ा विचार करो, बताओ। कोई बता रहा है कैसे सॉल्व करेंगे? एनी गेस? ऐसे होता है चीजें। x प्लस वाई का फॉर्मूला है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो बेटा, ये फॉर्मूला है tan ऑफ x प्लस वाई का, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वी नो द फॉर्मूला, tan ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y अपॉन 1 माइनस tan ऑफ x इंटू tan ऑफ y। tan x का वैल्यू 5/6, tan y का वैल्यू 1/11, 5/6 1/11 कर, तिरकस गुणाकार कर, 55 प्लस 6 अपॉन 66, 1 माइनस 5/66, 61 upon 66, 66 minus 5 upon 66. Answer is 61 upon 66, 61 upon 66. Get cancel. होगा नहीं. Answer is 1. What is the LHS? Tan of x plus y. 1. x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1. हा जो tan आहे ना बेटा, हा जातो इकडे, बट तो क्या होना tan इनवर्स 1. और tan इनवर्स 1 कैल्सी पे देखो होता है 45 डिग्री. 45 मतलब π/4. नहीं पता है तो बता दिया, बस हमें यही बताना था. x प्लस वाई इज इक्वल टू π/4 इज प्रूव्ड.
भारत माता की याई याई. सांगा काही कठीण आहे का? ऑनलाइन स्टूडेंट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. देखो ध्यान देना है, ये साइन ऑफ 4a देखते ही समझ में आ रहा है, ये फैक्टराइजेशन वाला कंसेप्ट है. खाली दिमाग में रखो आरएचएस में क्या है, 5 है. यहां पे ऑलरेडी 5 है, यहां पे 5 नहीं है, पर ये दोनों का बेरीज करके 6 + 4 आता है 10. 10/2 5 आता है. तो इनका कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, इनका पैचअप करना पड़ेगा. तो इनको नजदीक लेके आओ और ये हो गया साइन ऑफ 5a. अदला बदल किया बेटा. सेम बात है, कॉस ऑफ 4a प्लस कॉस ऑफ 6a प्लस कॉस ऑफ 5a. अदला बदल किया. अच्छे से ध्यान दो. नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ c प्लस सी. सी को मैं यहां पे लिख रहा हूं c प्लस सी. सी को बोलते वक्त 2 को याद रखना है. को पी 2 को पी 2 को. फॉर्मूलेज आपको याद है. लेट्स इंप्लीमेंट द फॉर्मूलाज. यहां पे अगर मैंने फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना चाहा, c प्लस सी 2c को साइन ऑफ, बताओ c का वैल्यू क्या है 4a, d का वैल्यू क्या है 6 है. 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस, इंटू है c माइनस d अपॉन 2. ये तो इसका आंसर हो गया. प्लस साइन ऑफ 5a. देखो ये दोनों में इंटू का रिलेशन है और ये दोनों में प्लस का रिलेशन है. कोपी 2 कॉस c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2 प्लस कॉस ऑफ 5a. घाबरू नका, नीट लक्ष द्या. 2 साइन 4a प्लस 6 से होता है 10a. 10a अपॉन 2 होता है 5a. 4a माइनस 6 से माइनस 2a. माइनस 2a अपॉन 2 माइनस a प्लस साइन ऑफ 5a. 2 कॉस ऑफ 5a कॉस ऑफ माइनस a प्लस कॉस ऑफ 5a. लक्षात घ्या, तुम्हाला हे माहिती पाहिजे, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस ऑफ थीटा. ये ऐसे फॉर्मूला है, ऐसे फॉर्मूला है. तो ये क्या होगा बेटा, 2 साइन 5a इंटू कॉस ऑफ a प्लस साइन ऑफ 5a 2 कॉस ऑफ 5a इंटू माइनस का हो जाएगा प्लस. जेएसपीएम वाले भाई लिखना नहीं, रुक थोड़ा सा, बराबर है. फिर बेटा ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया. इसके बाजू में कोई नहीं है तो कौन है,
हवा, हवा बोले तो 1. ए साइन फाइव है इकड़े ये, तो ये बाहर आया, तो आपका आंसर क्या होगा? साइन ऑफ फाइव है, अंदर कौन रहेगा? 2 कॉस ऑफ ए प्लस 1, 2 कॉस ए नालायक 2 कॉस ऑफ फाइव है, तो ये क्या रहेगा? 2 कॉस ऑफ ए प्लस 1. मैं यहां पे लिख रहा हूं साइन फाइव है एज कॉमन, यहां पे लिख रहा हूं डिनोमिनेटर में कॉस फाइव है एज कॉमन. भौ करो बेटा, भौ करो, गया. तो ये कौन बचेगा? साइन ऑफ फाइव है, कॉस ऑफ फाइव है, टैन ऑफ फाइव है. अरे ये तो संत्या है, बराबर है, यही हमारा आरएचएस है, कुछ नहीं. अरे बाप रे, ये जैसे बंद होगा ना मुझे बताना, बंद होने के बाद बता देना. थोड़ी देर में मीटिंग एंड होगा, फिर से ज्वाइन करना भाई लोगों, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट, नाउ देखो ये उसका आंसर है, हम लोगों ने बता दिया, ठीक है? Find the acute angle between the lines. आपको फॉर्मूला पता है, इसको बेटा औकात में लाना है. कैसे? दिस इज 3x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया a1 है 3, b1 है -1. अपना फॉर्मूला क्या है? tan थीटा m1 माइनस m2 है ना, तो m1 m2 चाहिए. ये होगा a2 बोलो 2, b2 है 1. तो बताओ इसका m1 क्या होगा? m1 बोले तो स्लोप माइनस ए अपॉन बी माइनस 3 बाय -1, आंसर इज 3. हो क्या नहीं? सेम बात है, m2 इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी मतलब -2 बाय 1, आंसर इज -2. सो फाइनली यू कैन राइट इट एज m1 इज इक्वल टू 3, m2 इज इक्वल टू -2. वी नो द फॉर्मूला क्या है? एक्यूट एंगल्स बिटवीन द लाइन्स. ठीक है बेटा, बोलो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. m1 का वैल्यू है 3, m2 का वैल्यू है -2, 3 इंटू -2, 3 प्लस 2 1 -6,
फाइव अपॉन माइनस फाइव, आंसर इज -1। मास्टर मॉड में माइनस कभी रहता नहीं, तो ये हो गया tan थीटा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। कैलसी पे देखा तो 45 डिग्री आता है, तो 45 डिग्री इज नथिंग बट द एक्यूट एंगल। यही यही समझते हैं नक्की। पूरा ध्यान बेटा इधर होना चाहिए। पे अटेंशन, कंप्लीट ध्यान इधर रखो। ये टॉपिक मैंने अभी तक आपका लिया नहीं है, अभी ये बस कल के एग्जाम के लिए समझा के दे रहा हूं। इससे पहले वाला सब हो गया है। आगे के 3 एग्जाम्पल मैंने बिल्कुल नहीं लिए। क्यों? क्योंकि ये लेने में बहुत डिटेल में लेना पड़ेगा, पर अभी फॉर द टाइम बिंग सबको समझेगा ऐसे में समझा के दे रहा हूं। इसका राइटिंग प्रैक्टिस कम से कम 4 बार आप करो, ये 4 एग्जाम्पल्स का, तब ये कल आपको एकदम सुपर फाइन लिखते आएगा। देखो बेटा, अभी तक आपको डेरिवेटिव में सब y इज इक्वल टू ऐसे सम थे। यहां पे x भी है, y भी है, x y दोनों है, एक साथ आ गए, तो इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। फॉर्मूला सॉन्ग अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो उसमें सब दिया हुआ है। x एंड y appears simultaneously, so it is simultaneous equation।
ठीक है, तो अभी फॉर द टाइम बीइंग ये याद रखना है। हेलो बेटा, एक पेज लेना है, आपका अटेंडेंस लिखो, बॉय स्टूडेंट अटेंडेंस पास करो। अभी पे अटेंशन, यहाँ पे ये कैसे सॉल्व करना है। हाँ, आता डोकं थोडंसं बाजूला ठेवायचं और बस ये एक्सेप्ट करना जो मैं बता रहा हूँ। हाँ, डिटेल में बताऊंगा। ऐसे है, यहाँ पे लिखना है x and y appears simultaneously, so it is implicit function। तो ये क्या है? implicit function। बोलो, x and y appear simultaneously, so it is implicit function d by dx of x square। यहां लिखेंगे टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो d by dx of x square प्लस d by dx of y square is equal to d by dx of 4xy। x से डेरिवेटिव है क्या? हाँ है। We know the formula d by dx of x raised to n is equal to n dot x raised to n minus 1 is equal to 2 dot x raised to 2 minus 1। यहां तक कुछ इशू नहीं था आपको। प्लस x से y है, डेरिवेटिव है क्या? बोलो, खाऊ है क्या? नहीं, y को x कंसिडर करो, ये चेन रूल है। y को x कंसिडर करो। अब ये देखो, x से हो गया, ये x से डेरिवेटिव है क्या? हाँ है। वी नो द फॉर्मूला d by dx of x raised to n dot x raised to n minus 1 n dot x raised to n minus 1। x बोलना, y लिखना, x बोलना। जिसे x कंसिडर किया उसका फिर से डेरिवेटिव, जिसे x कंसिडर किया उसका फिर से, x मैंने किसे कंसिडर किया? x मैंने किसे कंसिडर किया? y को। जिसे मैंने x कंसिडर किया उसका फिर से डेरिवेटिव, समझ लेना कि इज इक्वल टू 4 इज कांस्टेंट, टेक इट आउटसाइड। बोलो, 4 इज कांस्टेंट। तो मैं ना ये नाटक इधर ही कर देता हूं। 4 मैंने इधर आउटसाइड ही ले लिया डायरेक्ट, फिर ये x इंटू वाई है, तो ये हो गया आपका u, ये हो गया v। मैंने बोला u डॉट v रूल कब यूज होगा? जब दोनों जगह x होंगे, दोनों जगह वेरिएबल होंगे, कांस्टेंट नहीं, दोनों जगह x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। आई मास्टर, वी नो द फॉर्मूला d by dx of u dot v, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ प्लस सेकंड ये भी मैंने आपका लिया है, ये भी लिया है, खाली ये कंसेप्ट नया है। फिर से एक बार बता रहा हूं, ये x से y है, डेरिवेटिव है क्या? खाऊ है क्या? नहीं। y को x कंसिडर करो, y को x कंसिडर करो। वी नो द फॉर्मूला, अभी x हो गया ना। वी नो द फॉर्मूला d by dx of x raised to n dot x raised to n minus 1। x बोलना, x बोलना। जिसे x कंसिडर किया उसका फिर से डेरिवेटिव। आपको समझने के लिए यहां पे लिख के दे रहा हूं, x बोलना, y
लिखना, और ये क्या है, जिसे x कंसीडर किया। x किसे कंसीडर किया, y को, उसका फिर से डेरिवेटिव। बस इतना याद रखना पड़ेगा आपको। ये दो फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिए। अब ये देखो बेटा, जिंदगी खत्म हो रहा है, ध्यान दो। 2x प्लस 2y dy बाय dx, 4 इंटू एक्स 4x dy बाय dx, 4 इंटू y 4y। वी नो द फॉर्मूला dy बाय dx ऑफ x इज इक्वल टू 1। हमें पता है x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1। सर मुझे फाइनली ना dy बाय dx चाहिए। नीलम, मुझे dy बाय dx चाहिए। यहां तो दो dy बाय dx है, खाऊ है क्या, तो 2 को 1 करो। 2y dy बाय dx, ये इधर प्लस है, इधर आने के बाद क्या होगा, 4x dy बाय dx 4y, ये प्लस 2x बॉर्डर के उस पार जाएगा, इज इक्वल टू है ना, ये क्रॉस कर रहा है, तो प्लस का क्या होगा, सर इसमें से dy बाय dx को कॉमन लो, इसमें से dy बाय dx को कॉमन लो, तो ये क्या होगा, dy बाय dx एज कॉमन, तो ये होगा बेटा dy बाय dx, तो 2y माइनस 4x 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 4y माइनस 2x, हो का नाही, dy बाय dx पाहिजे तुम्हाला, 4y माइनस 2x, हा इथं अख्खा इंटू है, इंटू अख्खा का अख्खा इधर आने के बाद क्या होगा, खरं सांगा किती जणांना नक्की समजलेलं आहे। जिन्हें नहीं समझा है वीडियो भेजूंगा, 2 बार देखो 3 बार देखो, उसके बाद लिखो, ठीक है। सर इथं अजून तुम्ही कॉमन, हे पण उत्तर बरोबर आहे, अजून कॉमन काढू शकतात, 2 इंटू 2y माइनस 2x 2y 2 इंटू 2x, a2 इकडे ये, हा 2 गेला बाहेर, तो अंदर कौन रहेगा 2y माइनस x, 2 बाहेर गेला, y माइनस 2x, हुड, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। त्याच्या पुढे जाऊन सांगतोय, ते असंही विचारलं जाऊ शकतो, फाइंड dy बाय dx एट 1,2, मतलब x का वैल्यू 1 लो, y का वैल्यू 2 लो, इसे बोलते जनरल सॉल्यूशन, इसे बोलते पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये पूछा नहीं इसलिए बताया नहीं, समझते हैं, तुम्हाला नीट समझण्यासाठी परत एकदा सांगतोय, अभी के अभी 3 बार बता रहा हूं मैं, तीसरी बार बता रहा हूं, सब बात करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy, इक्वेशन नंबर 1, x and y appear simultaneously, so it is simultaneous equation, sorry, so it is implicit function, take derivative on d by dx of x square plus is equal to 4 is constant, take it outside, d by dx of x into y, x से डेरिवेटिव है क्या, हाँ है, वी नो द फॉर्मूला n का वैल्यू 2, बोलो बोलो n का 2 डॉट एक्स रेस टू 2 माइनस 1 प्लस x से y है, डेरिवेटिव है क्या, खाऊ है क्या नहीं, y को
वी नो द फॉर्मूला। एक्स बोलना, एक्स बोलना। जिससे x कंसीडर किया उसका फिर से डेरिवेटिव, जिसे for its constant take it outside, we know the formula d by dx of first function as it is derivative of second function plus, बस उसके बाद आपका जिंदगी है 2x 2y dy by dx, 4 into x 4x dy by dx, 4 into y 4y into 1। अब ये इधर जिंदगी खत्म। समजते नक्की? कोणाला काही अडचण आहे का? ये सब के आंसर्स मोस्ट ऑफ अपना जो निराली में तो सभी है, प्लस अपने जो नोट्स है उसमें भी है, बहुत से एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे थीटा आ गया है, लोनावड़ा खंडाला, थीटा और टी अपीयर्स, लोनावड़ा खंडाला, पुणे से लेके मुंबई, बीच में लोनावड़ा खंडाला। हमें जाना है पुणे से मुंबई, हमें जाना है पुणे से मुंबई, बीच में क्या आता है? लोनावड़ा आता है। डी वाई बाई डी थीटा बराबर है। या वड़ा पाव खाया, मुंबई गए, बीच में ब्रेक लिया ना गाड़ी, डी थीटा अपॉन डी एक्स। हो का नहीं? करो ऐसे, यही यही। पुणे से लेके लोनावड़ा गया, लोनावड़ा गाड़ी रुका, लोनावड़ा से निकला, मुंबई गया, बराबर है। डी थीटा गेट कैंसिल। बात तो वही है, डी वाई बाई डी एक्स, पुणे से मुंबई। हो का नहीं? खाली इसको लिखते वक्त मैं भी ऐसे लिखूंगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन, अब ये आपको पता है अपॉन ऐसे आएगा तो ये होगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी थीटा गेट कैंसिल, डी वाई बाई डी थीटा। आप इधर से इधर नहीं, इधर से इधर। मुंबई के लोग भी लोनावड़ा आते घूमने के लिए, पुणे के लोग भी लोनावड़ा जाते घूमने के लिए। डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी, तुम्हाला हे पाठ करायचं आहे। बोलो बोलो बोलो, डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाय बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। नाही काय आलं फॉर्मल लिहून यायचा, ठीक है ना, इसको मार्क्स है। अभी ए बड़ा लक्ष्य दे, अभी मुझे डी वाई बाय डी एक्स जानने के लिए पहले डी वाई बाय डी थीटा निकालना पड़ेगा और फिर डी एक्स बाय डी थीटा निकालना पड़ेगा, उनका रेशो देखना पड़ेगा। एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, बराबर है। y इज इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा। हा प्रश्न आहे।
ए कॉस क्यूब आणि ए साइन क्यूब है, बी नहीं है. ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं. हमें अभी क्या चाहिए बेटा बताओ? डी एक्स है ना, तो हमें डी एक्स बाई डी थीटा चाहिए इधर, और इधर वाई है ना, तो क्या चाहिए? डी वाई बाई डी थीटा. सेम बात है, चेंदुल हमें यूज करना, लक्ष्य दे रे बड़ा. तुम्हाला हे माहिती ना? कॉस क्यूब थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉस थीटा होल ब्रैकेट क्यूब. हो मना ऐसे लिख सकता हूं, मतलब ऐसे ही लिखना पड़ता है. ठीक है, तो अब वो एग्जाम्पल इज ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? लोनावड़ा खंडाड़ा को बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन. हमने इसको नाम दिया है पैरामेट्रिक फंक्शन. ट्रिप बोले तो लोनावड़ा खंडाड़ा. समझते हैं आप की? पैरामेट्रिक फंक्शन. इन एग्जाम्पल थीटा और टी अपीयर्स, सो इट इज पैरामेट्रिक फंक्शन लोनावड़ा खंडाड़ा. dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta. x is equal to a cos cube theta. Take derivative on both sides with respect to थीटा. dx by d थीटा है ना, dx by dx है क्या? अपॉन जो आता है वो थीटा होता है. टे बोलो, टेक d by d theta of x. a is constant, take it outside. d by d theta of cos cube theta. आता इथून नीट लक्ष द्या, नाही कळलं लगेच विचारायचं. dx अपॉन d theta a d by d theta of cos theta whole bracket cube. d by d theta of cos theta whole bracket cube. cos क्यूब च्या ऐवजी मी cos थीटा क्यूब लिहिलं, चालेल का? हो म्हणा. सर तुम्हाला ना d बाय dx ऑफ cos x का फॉर्मूला पता है. cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x होता है. साइन x का फॉर्मूला पता है, cos x होता है. पर आपको ऐसे कभी लिख के दिया फॉर्मूला d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा क्यूब? स्टैंडर्ड फॉर्मूले में है कैसे? नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म्युले तसा आहे का? नाही आहे. मग काय करायचं आहे बा? लक्षात रे. मग स्टँडर्ड फॉर्म्युला काय आहे? सर स्टँडर्ड फॉर्म्युला कॉस थीटा से फक्त कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है. कॉस थीटा का क्यूब वाला है क्या फॉर्मूला? नहीं. पर ये किसी ना किसी का क्यूब है, मतलब ये n है. ये n है तो नीचे का क्या होगा? x. ऊपर n है तो नीचे का क्या होगा? x. तो ये x रेज़ टू n वाला फॉर्मूला है. तो हम लोग अभी फॉर द टाइम बिंग इसको x मानेंगे. x मतलब थीटा मानेंगे, सब मिलके थीटा मानेंगे. मैंने आपको ये डायलॉग मारा है, x से डेरिवेटिव है क्या? आप बोले थे हाँ है. मैंने आपको ये भी फिर अभी बोला है, थीटा है, डेरिवेटिव है क्या? हाँ है. बराबर है. तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू n. कौन सा फॉर्मूला हो गया? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू n. बोलो, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज़. आता ना ठरवून हा राउंड वेगळ्या पेनाने करायचा आणि हा थीटा वेगळ्या पेनाने लिहायचा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा पता है? कॉस थीटा क्यूब इंटू थीटा हो जाएगा. ये एक्स रेज़ टू n का फॉर्मूला है. हो का नहीं? वी नो. ए सम्यक लक्ष देना रे. मोबाइल देख रहा है नालायक. एक्स रेज़ टू n. एक्स रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या है? एक्स रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या है? n डॉट
एक्स रेस टू n-1 डाला गाठवा, x बोलना, cos थीटा लिखना, x बोलना, उसके आगे मैंने लिख के दिया था जिससे x कंसीडर किया उसका फिर से डेरिवेटिव। x किसे कंसीडर किया? cos थीटा को, इसका फिर से डेरिवेटिव ले लो। ये होता है चेन रूल। हम लोग ये डिटेल में देखने वाले, पर अभी कल के लिए मैं बात करूं, फिर से बात करो। a cos थीटा होल ब्रैकेट क्यूब का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है क्या? खाऊ है क्या? नहीं। cos ऑफ थीटा को थीटा कंसीडर करो, cos ऑफ थीटा को थीटा कंसीडर करो। वी नो द फॉर्मूला d बाय डी एक्स ऑफ x रेस टू n, x बोलना, थीटा लिखना, x बोलना जिसे x कंसीडर किया, बराबर है, उसका फिर से डेरिवेटिव। x बोलो तो थीटा कंसीडर किया, उसका फिर से डेरिवेटिव। समझ लेगा? हाँ। अभी फाइनली आंसर देखो, 3a cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा है, डेरिवेटिव है क्या? हाँ है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ये x ही है ना। d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x, ये इंटू है बेटा, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो आपका आंसर है -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। दिस इज द आंसर ऑफ dx अपॉन डी थीटा। सर ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, मैंने नोटबुक के 2 पार्ट में ऐसे किया। बहुत से लोग यहां लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे, ऐसे बाजू में नहीं हो रहा है तो सेम बेटा वही प्रोसेस है। बोलो, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट थीटा। a is constant, take it outside, d by d theta of sine cube theta, a d by d theta of sine theta whole bracket cube. आता तोच चेन रूल इथं वापरायचा आहे, मी तर काय बोलणार नाही। चला श्रावणी सांगा काय करायचं। a d बाय डी थीटा ऑफ साइन ऑफ थीटा होल ब्रैकेट क्यूब का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है क्या? खाऊ है क्या? सर साइन थीटा का डेरिवेटिव है, पर साइन थीटा क्यूब का डेरिवेटिव नहीं है। साइन थीटा क्यूब का सर ने कभी फॉर्मूला सॉन्ग में है क्या? साइन थीटा क्यूब नहीं, साइन थीटा का डेरिवेटिव है, तो ये तो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है ही नहीं। तो क्या करना, साइन थीटा को x कंसिडर करो, साइन थीटा को x कंसिडर। सर तुम्ही x म्हणताय आणि थीटा, अरे इथं खाली डी थीटा आहे ना म्हणून असं लिहितोय। साइन थीटा को x कंसिडर करो। वी नो द फॉर्मूला d बाय डी एक्स ऑफ x रेस टू n। आता फॉर्मूला x रेस टू n चा, d बाय डी एक्स ऑफ x रेस टू n इज इक्वल टू n डॉट x रेस टू n-1। x बोलना, साइन थीटा लिखना, x बोलना, साइन थीटा लिखना। उसके बाद क्या है, जिसे x कंसीडर किया उसका फिर से डेरिवेटिव। समझ लेगा? देखो यही लिखा है, 4 बार लिखो, ये दिमाग में फिट ही होगा। तो अब ये देखो 3a साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, दिस इज डी वाय बाय डी थीटा। समजलंय का रे? कोणाला काही अडचण आहे का? ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। पुट 3 and 4 in equation number star, and what is the star? बोलो, dy by dx हमने लिखा dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। व्हाट इज द dy by d थीटा का वैल्यू?
ये नहीं है, ये है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा dx बाय डी थीटा का वैल्यू -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। 3a गेट कैंस, ये दो साइन है, ये एक ही साइन है, ये दो कॉस है, ये एक ही कॉस है, तो दो में से एक साइन बचेगा, तो आपका आंसर होता है साइन ऑफ थीटा, नीचे है कॉस ऑफ थीटा, और ये माइनस तो माइनस है, माइनस को भूलना नहीं। तो फिर बेटा आपका आंसर आता है माइनस tan ऑफ थीटा, दिस इज dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। उन्होंने क्वेश्चन में दिया पाई बाई 3 बताओ, तो थीटा का वैल्यू पाई बाई 3 डालो, मतलब tan ऑफ 60, देखो पाई बाई 3 मतलब 60 होता है, पाई मतलब 180 ना, 180 बाई 3 60, बताओ tan 60 कितना आता है? हाँ, तो आपका आंसर है माइनस ऑफ √3। समजलंय का? कोणाला काही अडचण आहे का? देखो, जिन्हें ये अच्छे से करना है अच्छे से करो। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वी नो द फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। बोलो मेरे पीछे बोलो, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इधर प्लस है ना, अगर इधर माइनस रहता तो नीचे प्लस होता, अगर इधर माइनस है तो फॉर्मूला आता tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। समझते हैं ना कि? तो सेम बात है, वी नो द फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x। हो का नहीं? हो का नहीं? अभी तक मैंने डेरिवेटिव लिया ही नहीं है, मैंने बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज किया। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट द फॉर्मूला। मुझे क्या चाहिए? dy बाई डी एक्स चाहिए ना। टेक डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ए प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स बराबर है। हो का नहीं?
आता मला सांगा, मेरे पीछे बात करो, जिसमें x नहीं है वो होता है कांस्टेंट। इसमें x दिख रहा है क्या? अक्खा कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, वी नो द फॉर्मूला d बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो का नहीं? तो ये आंसर होगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। कोणाला काही अडचण आहे का? खाली बेटा आपके ना फॉर्मूले होने चाहिए, फॉर्मूलेज आपके याद होने चाहिए। समजताय का? काही अडचण आहे का? नाही। देखो ये सम देखो, दिस इज द लास्ट वन, अच्छे से ध्यान देना है। हल बेटा, ए बड़ा, x रेस टू साइन एक्स प्लस tan x रेस टू एक्स। अभी बेटा हमने आज दो अभी तक देखे इम्प्लिसिट फंक्शन देखा जिसमें x और y साइमल्टेनियसली अपेयर होता है। हमने पैरामेट्रिक देखा जिसमें थीटा और टी लोनावाला खंडा अपेयर होता है। अभी ये तीसरा है, ये ना बेटा यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x, दोनों जगह x है। हमारे पास दो ही फॉर्मूला है, एक तो a रेस टू x का फॉर्मूला है, नहीं तो x रेस टू n का फॉर्मूला है। दोनों जगह x वाला फॉर्मूला है क्या? दोनों जगह x वाला फॉर्मूला है क्या? नहीं। तो इसे बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? लॉग, ज्या ठिकाणी x रेस टू x फॉर्म्युला येतोय त्याला लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन म्हणतात, त्याला लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन म्हणतात। आता काय करायचं बघा, y इज इक्वल टू, इसको ना u मान लो और इसे ना बेटा v मान लो। फिर मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, मुझे चाहिए dy बाई डी। टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट डी बाय डी एक्स ऑफ u प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ v। तर मला जर कधी dy बाय डी एक्स शोधायचा असेल तर मला du बाय डी एक्स शोधावं लागेल आणि मग dv बाय डी एक्स शोधावं लागेल। हो का नाही? हो का नाही? तो आता आपण du बाय डी एक्स आणि dv बाय डी एक्स शोधूयात। इसे मैं इक्वेशन नंबर स्टार दूंगा। अभी मैं ये अलग अलग लिख लूंगा, वेर u इज इक्वल टू एक्स रेस टू साइन एक्स, और इसे लिखूंगा v इज इक्वल टू tan एक्स रेस टू एक्स। ऐसे अलग अलग लिख, जैसे थीटा और टी के वक्त मैंने अलग अलग लिखा था ना x और y, वैसे यहाँ पे u एंड v लिख लिया। समझ ले? समझ लेगा दीदी? कळलं का? अभी मैंने बोला ये कौन सा टॉपिक है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। दिस इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ऐसे वक्त में ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जो पहला फॉर्मूला है टेक लॉग ऑन बोथ साइड, ये पहला फॉर्मूला है। तो मैंने लॉग ले लिया इधर, लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेस टू साइन एक्स। हो का नहीं? हो का नहीं?
सर अभी ये फॉर्मूला हो गया, आपको पता है ना log m रेस टू n का फॉर्मूला लॉगरिथम चैप्टर में देखा है। log m रेस टू n का फॉर्मूला क्या है, n डॉट log ऑफ m। log m रेस टू n का फॉर्मूला क्या है, n डॉट log ऑफ m। तो ये क्या होगा, log ऑफ u, ये आगे आएगा n बोले तो sin x डॉट log ऑफ x। हो का नहीं, हो का नहीं। तो यहां तक मैं आ गया। सेम ये पहला स्टेप में यहां पे भी कर रहा हूं, ये दूसरे एग्जाम्पल में। क्या करना है बेटा, अगेन टेक log ऑन बोथ साइड्स। बोलो log ऑफ v इज इक्वल टू log ऑफ tan ऑफ x रेस टू x। समजते ना की अगेन हाच फॉर्म्युला वापरायचा, log ऑफ m रेस टू n इज इक्वल टू n डॉट log ऑफ m। हो का नाही, ये हो गया log ऑफ v। जे इथं गेलं तेच इथं केलं। मुझे पता है ये सब को सब समझ में एकदम से नहीं आ रहा है, इसलिए मैं जैसे ये बैच खत्म होगा 10-15 मिनट में यूट्यूब पे ये अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। अगेन दिस इज द अनलिस्टेड वीडियो, तो ये यूट्यूब पे जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन्हें ही नोटिफिकेशन आएगा, अभी ये पब्लिक नहीं रहेगा। बात आपको समझ में आ रहा है, कुछ नहीं भाई सब्सक्राइब करो, है ना इसके लिए चल रहा है, ठीक है। मैं 2 दिन मैंने मैसेज भेजा आपको सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, पहले थे 8370 और 2 दिन सब्सक्राइब करने के बाद हो गए 8375, मतलब बढ़ गए 5। येड़े लोग, ठीक है ना, ऐसे करना नहीं। M2 पास होने के बाद अनसब्सक्राइब कर लो, नो इशू, M2 के बाद, पर अभी कर लेना, ठीक है बेटा। यहां तक आ गए। अभी सर आतापर्यंत डेरिव्हेटिव्ह घेतला का आपण, नाही, तो बोलो टेक डेरिव्हेटिव्ह ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। d by dx of log of u is equal to d by dx of sin of x into log of x। मी तुम्हाला ना हॅलो ह्या ठिकाणी हे लिहून देतोय, चेन रूलचा ना हा एक थंब रूल आहे जो आपल्या फॉर्म्युला शीट मध्ये पण आहे। काय, पुट ब्रैकेट इज इक्वल टू x, टेक डेरिवेटिव जिससे x कंसीडर किया उसका फिर से डेरिवेटिव। ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, ये है चेन रूल। तो अभी ये देखो ये चल रहा है। अभी आप मुझे बताओ ये x है और ये u है, डेरिवेटिव आएगा क्या? d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x, होगा नहीं। पर ये x है, u है, डेरिवेटिव है क्या, खाऊ है क्या? नहीं। अगर ये d बाई डी यू ऑफ लॉग u रहता, ये भी u ये भी u, तो डेरिवेटिव है। पर ऐसे डेरिवेटिव है क्या? बोलो, x है, u है, डेरिवेटिव है क्या, खाऊ है क्या? नहीं। u को x कंसिडर करो। बोलो, u को अलग पेन से x कंसिडर करना है, u को x कंसिडर करो। अगेन वी नो द फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला भी पता है। बोलो, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x। x बोलना, x बोलना, जिससे x कंसिडर किया उसका फिर से x किसे कंसिडर किया, x किसे कंसिडर किया, u को। देखो ये फॉर्मूला चल रहा है। पुट ब्रैकेट इज इक्वल टू x, u को x मान लिया, टेक डेरिवेटिव लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, जिससे x कंसिडर किया उसका फिर से डेरिवेटिव। x मैंने u को कंसिडर किया था उसका डेरिवेटिव ले। कळलं का? दीदीला उठो अभी। तो ये हो गया बेटा u और ये हो गया v। अगेन वी नो द फॉर्मूला, d बाई डी एक्स ऑफ u डॉट v इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ प्लस
अभी 5 मिनट का ध्यान नहीं होगा ना तो ये 1 साल में भी भुगतना पड़ेगा आपको, ये बैकलॉग रह जाएगा। और बैकलॉग अगर रहता है तो आप नेक्स्ट सेमिस्टर में ना, नेक्स्ट सेमिस्टर के सब्जेक्ट का पढ़ाई करते, बैकलॉग का नहीं करते। बैकलॉग का पढ़ाई कब होता है? लास्ट के 10 दिनों में। जो 6 महीना तेरे से नहीं हुआ वो 10 दिनों में होता क्या बेटा? नहीं। तो फिर वो टेंशन आते 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 वो सब्जेक्ट रह जाता है। 1 घंटा है, 1.5 घंटा है, 2 घंटा, 100% दो। सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, नहीं तो मैं बैच नहीं लेता ना। बात समझ में आ रहा? मैं उसका मैं बैच ही नहीं लेता, मैं डायरेक्ट पीडीएफ भेज देता, लो पीडीएफ, ठीक है ना। पर बहुत से जो खराब माइंडेड लोग हैं ना, वह भी यही वाक्य पिकअप करेंगे, दुनिया ये नहीं देखता है कौन पास है कैसे पास है। बिंडोक उसके पहले सब बताया ना, ये याद रख तू। कभी ना कभी वाट लगेगा आपकी। हाँ, और मैं फिर से बता रहा हूं, वर्क प्रेशर इतना होता है, जो 15 साल हो गए पास आउट होके, वो बच्चा आके बात करे सर बहुत लोड होता है, उस वक्त अगर अच्छे से पढ़ाई किया होता तो आज मेरा जिंदगी और अच्छा रहता। क्यों? ऊपर से बॉस का प्रेशर होता है, प्रोग्रामिंग नहीं आ रहा है, सारा ये कैसे लगाना है वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अभी ये देखो, डी यू अपॉन डी एक्स, सर ये तो अपॉन यू है, अपॉन है, अपॉन है, अपॉन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनटू, होगा नहीं। फिर ये हो गया साइन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है? एक्स है, एक्स है, डेरिवेटिव है क्या? हाँ है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। दीदी बात नहीं किया आपने। परत काही फोन आला तर मला सांग, ठीक है बेटा।
चलो ध्यान दो अभी, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? कॉस एक्स होता है। तो ये मेरा हो गया डी यू अपॉन, मैं फिर से समझा के दूंगा, डोंट वरी। यू का मतलब क्या है बेटा? एक्स रेस टू साइन एक्स। यू का मतलब क्या है? एक्स रेस टू साइन, एक्स रेस टू साइन एक्स। तो ये होगा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। हल बेटा, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 3। ये मैंने क्या फाइंड आउट किया सर? ओनली डी यू अपॉन डी एक्स फाइंड आउट किया। अभी मुझे चाहिए डीवी अपॉन डी एक्स। चांस ही मत लो, अक्खा M2 ओनली डेरिवेटिव पे डिपेंड है, अक्खा M2। हाँ, सब इंटीग्रेशन इस पे डिपेंड है, इसलिए ये आना ही चाहिए। नहीं तो कंसीडर करके चलो, ये रहेगा आपका सब्जेक्ट। इसलिए 3 बार 4 बार आज देखो वीडियो। ये क्या करना अभी देखो अगेन। अभी तक डेरिवेटिव लिया है क्या? बोलो, टेक डेरिवेटिव ऑन डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ वी इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स डॉट लॉग ऑफ टैन ऑफ एक्स। बराबर है, हो का नाही? आता सांगा मला, एक्स से वी है, डेरिवेटिव है क्या? खाऊ है क्या? नहीं। एक्स से वी है, डेरिवेटिव है क्या? वी को एक्स कंसिडर करो, वी को एक्स कंसिडर करो। वी नो द फॉर्मूला, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। एक्स बोलना, एक्स बोलना। जिसे x कंसिडर किया उसका फिर से डेरिवेटिव। समझते ना? त्याच्या उसके ऊपर जाके बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं झेपा ना कुछ। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन एक्स होता है, और आगे dv बाई डी एक्स लिख लो, बस इतना कर लो। जिसे x चल रहे निकल, देखो ना, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, dv बाई डी एक्स। u रहेगा तो du बाई डी एक्स, m रहेगा तो dm बाई डी एक्स। खत्म बात। दिस इज u डॉट है, दिस इज v। बराबर है? बोलो, वी नो द फॉर्मूला, d बाय डी एक्स ऑफ u डॉट v फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। देखो सेकंड फंक्शन ये है log ऑफ tan x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यही देखो, dv बाय डी एक्स। ए बड़ा लक्ष दे, ए बोलो ए। देखो बेटा, x लिख लिया, x एज इट इज। आता मला सांगा, d बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ tan x का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है क्या? खाऊ है क्या? बोलो, खाऊ है क्या? खाऊ है क्या? नहीं। सर ने log ऑफ tan x ऐसे कुछ फॉर्मूला बोला ही नहीं अभी तक, ये तो मन से लिया तूने। तो कौन सा फॉर्मूला है फिर? log x का फॉर्मूला है, मतलब ये tan x को x मान लो। सर एक मिनट, मला हे ए बाळा, ए जेएसपीएम, ए जेएसपीएम वाला भाई, बात नहीं करना। लक्ष द्या। सर कोणाला एक्स मानायचं तेच कळत नाही। अरे भाऊ, जिथं एक्स असतो त्यालाच एक्स मानायचं असतो। हाँ सर, या लॉगला एक्स खाऊ है, खाली लॉग क्या है? निकल। जिधर एक्स है उसको एक्स मानना होता है। देखो tan एक्स, समझते हैं नक्की? tan एक्स को एक्स माना, तो अभी ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? d बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। एक्स बोलना, एक्स बोलना। जिसे x कंसिडर किया उसका फिर से
डी बाय डी एक्स ऑफ टैन ऑफ एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ टॅन ऑफ एक्स. समजतंय नक्की? बघूयात बरं खरंच किती जणांना येत आहे. गर्ल स्टूडेंट को मैं चांस दे रहा हूँ. मे भी बैच 6 बजे तक चलेगा. जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं आपको. गर्ल स्टूडेंट फिर से डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ टैन एक्स का स्टैंडर्ड खाऊ है क्या? नहीं. टैन एक्स को we know the formula d by dx of log of x बोलना, x बोलना, जिससे आगे आपको समझ में. ठीक है ना? अभी औकात है ना. सब बॉय स्टूडेंट इधर के क्या उधर के, ये तो एकदम क्रीम लेयर वाले बंदे हैं. हाँ, ये इधर के दोस्त लोग. ठीक है ना? मुझे गाली दिया नापास हो जाएगा तू. बोलो 1 2 3 स्टार्ट. डी बाय लॉग ऑफ टैन एक्स का स्टैंडर्ड टैन एक्स को x कंसिडर करो. वी नो द फॉर्मूला x बोलना, x बोलना, जिससे यही tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x आपको आ रहा है. बात करेंगे 1 2. इनके लिए ताली बजा दो सब लोग. अच्छा आता यायलाच पाहिजे. औकात. आएगा आएगा, डोंट वरी, आएगा. 4-5 लोग ना बेटा सबको बचा लेंगे. हाँ, नहीं तो वो भी डूबेंगे. 1 2. कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा. 1 2 3 स्टार्ट. डी बाय दिस इज द चपराक. हाँ, थोड़ा सीरियसली लो. जिन्हें आ रहा है ना जोरों से बम मारना है, जोरों से बम मारना है. ये पिच खराब नहीं होना चाहिए. ऐसे ना ऐसे ही चलना चाहिए पिच. ये ऐसे हो गया फिर मजा नहीं. नहीं तो क्या डी बाय डी एक्स, इधर कुछ नहीं. 1 2 अगेन औकात. हाँ, ये भूल जाते हैं ना इसलिए प्रॉब्लम आता है. हाँ, बरं झालं मी इकडं नाही बसलो. वेडा मूर्ख. लक्षात द्या. 1 2 3 स्टार्ट. स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है क्या? शुभेच्छा. नाही, मेरे पास उतना टाइम नहीं अभी. हाँ, फक्त मला काय म्हणायचं आहे, संगत गुण अच्छा है ना. अभी मुझे पता नहीं इसमें से कोई आउट ऑफ वाले भी रहेंगे. हाँ, पर वो है, रह गया ऐसे ही. ऐसे ओरल में ऐसे मार्क्स चले जाएंगे, ऐसे लॉट में मार्क्स चले जाएंगे. ठीक है ना? चलो 1. सब लोग बात करना बेटा, टीम वर्क है अपना. 1 2 3 स्टार्ट. डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ टैन एक्स का स्टैंडर्ड खाऊ है क्या? नहीं. टैन एक्स को x कंसिडर करो. वी नो द फॉर्मूला x बोलना, x बोलना, जिससे ओके. अभी ये log ऑफ tan x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1. बोलो बोलो, x का डेरिवेटिव 1. आता नीट बघायचं बा. ये हो गया dv अपॉन dx. अपॉन v इधर आने के बाद क्या होगा? इंटू v. x अपॉन tan x. tan x का डेरिवेटिव क्या है? sec स्क्वायर x. log ऑफ tan x तो वैसे रहेगा
और 1 का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है. आता बघा फाइनल आंसर. v का मतलब क्या है? v का मतलब क्या है? tan x रेस टू x. v का मतलब क्या है? tan x रेस टू x. बघ रे बड़ा, दिस इज tan x रेस टू x. x tan x मतलब क्या है बेटा? sin x अपॉन cos x. sec स्क्वायर x का मतलब क्या है? 1 अपॉन cos स्क्वायर x प्लस log ऑफ tan x. आता यातनं जो कट होतोय त्याला कट करा. एक cos x आणि इसमें से एक cos x गेट कैंसल. तो आपका फाइनल आंसर है tan x रेस टू x x अपॉन साइन x इंटू कॉस एक्स. साइन एक्स 1 अपॉन साइन को लिख सकता है कोसेक, 1 अपॉन कॉस को लिख सकता है सेक, पर वो जाने दो, झेपेगा नहीं सबको. लॉग ऑफ tan x. समझ लें. इसे मैं इक्वेशन नंबर दे रहा हूं 4. ये है मेरा dv बाय dx. अब ये देखो बेटा 3 और 4 आपको सामने सामने दिख रहे. फाइनली अभी क्या करना है? पुट 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर स्टार. क्या है स्टार? dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx. सेम एग्जाम्पल yb के दोस्तों को है. हाँ, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो. YB स्टूडेंट, अगर आपका 2 दिन के बाद पेपर है, पर्सनली आपको कुछ 1-to-1 एग्जाम्पल्स नहीं आ रहे, डायरेक्टली भंडार कराना उधर. ठीक है ना. वहां आके हम लोग 1-to-1 आपके सब डाउट्स क्लियर कर लेंगे. ठीक है. du अपॉन dx का अर्थ क्या है बेटा? आंसर क्या है? x रेस टू साइन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ये tan x रेस टू एक्स. ये आने वाला समय फाइनल एग्जाम में भी. हाँ, x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ tan x. हाँ सर, इसका रिडक्शन कर लेता मैं. ठीक है ना. तेरा जिंदगी तू देख. ये इसका आंसर है. ये मैं तो पोस्ट तो करने ही वाला हूं.